बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दी है। बोला है कि मैं इंडिया को डायरेक्ट मैसेज देता हूं कि आप टेबल टॉक पे आ जाइए कश्मीर के मामले में, अदरवाइज आपको एट दी एंड आना टेबल टॉक पर ही पड़ेगा। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें हमेशा ये बताया गया कि जज्बा बहुत है, ये कश्मीर को फतह करवा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। इंडिया में भी कश्मीर के नाम पे सियासत भी होती है और वहाँ पे बहुत सियासी स्टेटमेंट्स कश्मीर के नाम पे होती हैं, लेकिन क्या इस मसले का हल, कश्मीर के मसले का हल टेबल टॉक है या जंग है? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या चाहती है, उसका क्या रिएक्शन है? जंग चाहती है या टेबल टॉक चाहती है? इस वीडियो में जाने I pay tribute to the Shuhada of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir and to those who continue to struggle for the right of self-determination. जब तक आप जिहाद नहीं करोगे उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप कश्मीर को खाली नहरों से लेके रहेंगे, कभी भी नहरों से ना आजादी मिली है ना कश्मीर। आप कहते हैं जंग हो, जंग से मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुने, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, ठीक है, इसराइल ने किया है, एक मिनट नहीं, इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, मसला हल हो गया। छोटी जंगों से मसला हल हुआ है। अभी तक हमने अमन से क्या लिया भाई? तो जंगों से क्या लिया? जंगों से हमने कश्मीर ले लिया। मुझे बताएं, जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए। जंग से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हासिल होता। हमेशा घर बर्बाद होता है, लोगों की लाशें मिलती हैं। जान से मार देंगे। हाँ जी, क्या करना चाहिए? जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। बुद्धि के घर के अंदर जाके मारेंगे। कैसे मारोगे भाई? हाथों से नहीं, उनके पास भी वो आगे बिल्कुल सोए होंगे, क्या करेंगे? उनको हम निबल लेंगे। हाफिज साहब, आपने बात की है, अच्छी की है, टेबल पे आए। अगर आपको आना टेबल पे ही पड़ेगा। अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप इस मसले पे जा सकते हैं तो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये खोखले नारे हैं 1948 से लग रहे हैं। ठीक है, इंडिया कह रहा है कश्मीर नहीं देंगे। कश्मीर का लिया, पहले कश्मीर में पूछे हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको ये कैसे पता है? ये दुनिया, ये आपका सोशल मीडिया बताता है हमें। बातचीत से ही मसला हल होना है, क्योंकि अवाम कभी भी नहीं चाह रही दोनों मुल्कों की लड़ाई हो, जंग हो, अवाम नहीं चाह रही। लेकिन ये जो हुक्मरान है वो पता नहीं क्या सियासत कर रहे हैं। असल में हमारी इंडिया के साथ मजहबी लड़ाई हो रही है। ठीक है, वो ज़हन बना दिया, हमारे देश में एक सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। हमारी वो हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। कायदे-ए-आज़म ने मुल्क का साथ क्यों कराया है? क्योंकि हिंदुओं से लागू हो जाए। लेकिन आप देखें उधर सिख हैं, आप मुसलमानों की तादाद देखें इंडिया में, जिसने भी नफरत की आग फैलाई है ना, लानत हो उस पे, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे इंडियन है। मैं कहता हूँ ये मोहब्बत के मसले हैं, मोहब्बत से हल होने चाहिए, जंगों से नहीं हल होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो इंडिया को डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से कश्मीर के ऊपर टेबल टॉक करके इस मसले को हल करे। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स वहाँ से आती रहती हैं आए दिन, लेकिन ऑफिशियली वो ऐसी कोई स्टेटमेंट पर काम नहीं करते हैं और वो अपनी मीडिया और लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आसिम मुनीर की इस स्टेटमेंट पर लोगों की क्या राय है। करते हैं आप? मैं एक कंपनी में जॉब करते हैं। टॉपिक इससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान इंडिया अलग हुए 78 साल या इससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक मैसेज दिया है दिल्ली के लिए, डायरेक्ट मैसेज दिया है इंडिया के लिए कि भाई हम चाहते हैं टेबल पे आएँ और कश्मीर का मसला हल करें, अदरवाइज आना फिर भी टेबल पे पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कश्मीर का मसला है क्या और ये हल कैसे होगा? जंग से हल होगा, टेबल टॉक से हल होगा या हल होगा ही नहीं? नहीं, हल करना चाहें तो टेबल टॉक से ही हल होगा। जंग किसी चीज़ का हल नहीं है, दवाई है, फिर भी टेबल टॉक ही होगी एंड पे भी। ठीक है, लेकिन आसिम साहब बहुत अच्छे इंसान है, अगर वो चाहेंगे तो अब हो सकता है मसला इस वक्त हो सकता है, लेकिन अगर वो भी नहीं चाहेंगे दूसरी गवर्नमेंटों की तरह जैसे पहले लोग रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो भी नहीं चाहेंगे तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन वो चाहे तो हो सकता है, लेकिन टेबल टॉक के जरिए। पब्लिक का भी ये कहना है कि 78 साल में क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए? स्टेटमेंट तो देते हैं, प्रैक्टिकली क्या किया? प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो पोजीशन ये चलती थी, जितने लोग रहे वो एक खाने का जरिया बना हुआ था। अच्छा, कि जी कश्मीर का मसला चल रहा है, वो बजट और दूसरी सारी चीजें, वो खाना पीना इनका बंद हो जाता है अगर ये कश्मीर का मसला हल होता है। लेकिन ये आसिम मुनीर साहब जो है बहुत अच्छे इंसान है, ये इंशाल्लाह अल्लाह वाले हैं, ये कुछ करेंगे। एक सवाल आपसे मजीद करूंगा, फिर आपको जो है वो आप जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये भाई से बात करते हैं। मुझे बताएं, क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर का मसला एक तो है क्या, ये हल कैसे होगा, कौन करेगा? इंडिया पाकिस्तान करेगा या थर्ड पार्टी करेगी? जंग से होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये टॉपिक कश्मीर या पाकिस्तान या इंडिया का नहीं है। अच्छा, शुरू से लेके आज तक कश्मीर पे सियासत होती आ रही है। ठीक है, जब भी किसी ने इलेक्शन जीतना हो, जब भी किसी ने हुकूमत में आना हो, उनको मेन मुद्दा कश्मीर आ जाता है। कश्मीर पे नाम पे लोग खा रहे हैं, वोट ले रहे हैं।
इंडिया भी यही चाल चलता है। जब भी इंडिया में कोई हुकूमत आती है तो उनका यही काम होता है, मुसलमानों को दबा के कश्मीर का रोला डाल के वोट लेते हैं और फिर हुकूमत में आके मसले हल। पाकिस्तान में भी सियासतदान ऐसे ही है। आज तक कश्मीर कमेटी बनी है, बड़ा कुछ हुआ है कश्मीर के नाम पे खामोशी जी, कश्मीर योम में जाती है, कश्मीर छुट्टी भी होती है, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से जंग नहीं है, ये याद रखे, कश्मीर आजाद करने के लिए जंग से कोई मसला हल नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका सुपर पावर है, इसराइल है, उन्होंने ईरान के साथ जंग की है, तो एंड पे क्या हो, टेबल पे ही आया है ना। कश्मीर का मसला टेबल टॉक पे ही हल होगा, जब भी होगा। लेकिन जब नहीं, हम कहते हैं ना जज्बा है और 78 हम जो था ना वो जज्बे से कश्मीर फतह कर लेंगे। नहीं, जज्बों से अब कुछ नहीं होना, क्योंकि दोनों मुल्क एटमी पावर है। इंडिया भी एटमी पावर है, पाकिस्तान भी एटमी पावर है। अगर जंग लगेगी, एटमी पावर एक भी चलेगा तो दोनों तबाह है। इसका मसले का हल अमन से ही होना है, जब भी होना है टेबल पे आके ही होना है। कि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने अच्छी बात की है कि ये हमें हल की तरफ आना चाहिए, टेबल पे आए, मसला हल करें आपस में, क्रिकेट में आए, हर चीज में टेबल पे आके आप तरक्की करें। पाकिस्तान में अब यूरोप में चले जाएं, यूरोप को देखें, यूरोप आज कहाँ पहुंच गया है, वो जंगें नहीं लड़ रहा। पहले उन्होंने लड़ी हैं, तो उन्होंने सीखा भी है ना उनसे, क्या सीखा? जंगों से कुछ हल नहीं होता, बिल्कुल ऐसी है, जंगों से कोई मसला हल नहीं होता। आप देखें, ईरान में जंग लगी, इराक में जंग लड़ी, अब यूरोप में देखें, उन्होंने बकायदा टेबल पे बैठ के अब एक दूसरे से भाग किया है। एक अरब अमालात में देख लें, अरब जितने ममालिक हैं, जंगे उनकी है ही नहीं देन में, वो आज तरक्की कर रहे हैं। और हम वहीं पे जी, आज हमने 2 पटाखे छोड़ दिए, उन्होंने 2 मिसाइल छोड़ दिए, हमारे 4 शहीद, उनके 4 रोज की खबर है, यानी एक महीने में जिनके शहीद होते हैं उनसे पूछे कि उनके घर वालों को क्या हालात है, चाहे इंडिया से हैं चाहे पाकिस्तान के हैं, उनकी माओ से पूछे जिनके बच्चे जाते हैं। ये आप दे देते हैं जी, हम इतने चेक दे देंगे, उनसे मसले हल नहीं होते। ठीक है, सिर्फ सियासत न करें, इस मसले को वाकई हल होना चाहिए। हमारा एक लू भी आता है इस मुल्क के लिए। ठीक है, कश्मीर के लिए क्या किया आपके जज्बे ने? हमारे कश्मीर के लिए हमारे सियासतदानों ने रद्द के लूटा है। कोई भी जमात है पाकिस्तान की, किसी ने कम नहीं किया। अभी जो भाईजान फरमा रहे थे 15 लोगों की शहादत हुई है, वो शहीद है, पानी में बह के वो दुनिया से गए हैं। तो वो कुत्ते का बच्चा जो ना अलीमीन गंदापुर, वो गंडापुर नहीं है, अकेला गंडापुर नहीं है, बात याद रखिए, सारे शामिल है। लेकिन उनके जो घर वाले हैं, उनके बच्चों ने पूछे कि उनके क्या हालात है। ठीक है, वो डस्के के रहने वाले हैं। तो भाईजान ये कोई इंसाफ की बात नहीं है, ये मुल्क इंसाफ पे बना था, इसकी मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 78 साल हो गए हैं। 78 साल हो गए। कश्मीर के नाम पे हमें कहा जाता है कश्मीर बस अगले साल ले लेंगे, बस अभी ले लेंगे, कश्मीर में जहाज। वो अमेरिका के पीछे लब्बे करते हैं जी, जो ट्रम्प साहब ने बोला है। नहीं, अपनी मर्जी से हम अपनी मर्जी से हम नहीं, पानी भी नहीं पी सकते हम। ना, ये झूठ है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो जो चाहता है वो पाकिस्तान वही करता है। ठीक है, अभी हमारे गए आर्मी चीफ साहब गए उधर बैठ के लंच किया, डिनर किया, जो भी किया है, वो हमारे मुल्क के चीफ है। ठीक है जी, वो उसके ऊपर होता मिल गया उनको, लेकिन उनको भी चाहिए कि कश्मीर का मसला कोई उजागर करें, इसको टच करें, इसको हमने बाहर कैसे दिलवाना है, इनकी जान कैसे दिलवानी है। नहीं, कश्मीर का हल क्या? कश्मीर का लिया, पहले कश्मीर में पूछे हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल, आपको ये कैसे पता है? ये दुनिया, ये आपका सोशल मीडिया बताता है। भाई कश्मीर कैसे लेना है बताओ, क्या करेंगे इंडिया के साथ? जान से मार देंगे। हाँ जी, क्या करना चाहिए? जान से मार देंगे, जान से मार देंगे। खुदी के घर के अंदर जाके मारेंगे। कैसे मारोगे भाई? हाथों से। नहीं, उनके पास भी वो आके बिल्कुल सोए होंगे, क्या करेंगे? उनको हम निबल लेंगे। क्या जिगरा जज्बा? अच्छा, ये देखें, अब ये तो आप कहते हैं अमन चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे सिचुएशन क्या है बच्चों में जो सोच, लेकिन पाकिस्तान का मतलब तो बिल्कुल ये है, और पाकिस्तान से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। अगर मोहब्बत नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन उसके लिए एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर वर्क करना है। हाली जज्बा और नारों से काम नहीं चलेगा। इन्हें क्या भाई बच्चों में सॉफ्टवेयर अपडेट है। वैसे भी मुस्लिम का कीता है कि हम जान दे देंगे। कोई भी मसला अगर जब जंग मुसल्लत हो जाए ना, तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। कोई भी कौम है, मुस्लिम कौम पे मैंने सब कौमों पे ये बर्तरी है। मुस्लिम कौम के सब कौमों पे ये बर्तरी हासिल है कि हम मौत से नहीं डरते, हमें पता है मौत आनी है। भाई क्या कहना चाहेंगे, ये जब से भाई बोल रहे हैं, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कश्मीर के मसले का हल क्या है? और ये जो बच्चों ने बात की है, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या ये जज्बाती नारे हैं या वाकई ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए जो हमारे अभी इन्होंने किया है ना कि जिहाद के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, ठीक है, तो जब तक आप जिहाद नहीं करोगे उस टाइम तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप कश्मीर को खाली नहरों से लेके रहेंगे, कभी भी नहरों से ना आजादी मिली है ना कश्मीर। आप कहते हैं जंग हो 5 जंगे कर लिए, देखें आपके 10-15 मिनट जाया हो गए, आप कह रहे हैं जंग नहीं। आप लड़ेंगे, मेरी बात सुनो, जंग से मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुने, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, ठीक है, इसराइल ने किया है, 1 मिनट नहीं, इसराइल ने ईरान पे हमला किया है,
मसला हल हो गया। छोटी-छोटी झड़पें मिसाल के तौर पे जंग लगी, एटमी पावर हो आप भी, इंडिया भी एटमी पावर है, चल गया एटमी पावर, बच्चे का क्या है? ऐसे चलता नहीं होता। हमने भी मुआहदे किए हुए हैं, उन्होंने भी मुआहदे किए हुए हैं। कोई भी मुल्क पहले एटमी जो हथियार है वो नहीं चलाएगा। भाई ये भी तो एक इंटरनेशनल लॉ है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। फिर जंग जब शुरू हो गई तो उसमें फिर क्या कानून होते हैं भाई? वार के भी आपने मुआहदे किए हुए हैं, ठीक है। आप जो हमारे नहीं, तो हमने 5 जंगें लड़ी हैं, क्यों नहीं कश्मीर ले पाए, क्यों नहीं भाईजान ले पाए? तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों के अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान के बीच असल में कश्मीर के ऊपर कोई सॉल्यूशन निकल नहीं सकता, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ऐसा नहीं चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लोग, जो आम लोग हैं, वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं चाहते, लेकिन जो इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इसको सॉल्व नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो वोट बैंक है उसका एजेंडा मिलता रहता है उनको, और कश्मीर को टॉपिक बनाकर वो लोग अपनी वोट्स हासिल करते रहते हैं। अगर इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ज़रिया है इसका, और वो है पीसफुल टेबल टॉक के ज़रिए। लेकिन सिर्फ ऐसा तब होगा जब सारी आवाम, सभी पॉलिटिशियंस और सभी मीडिया इस चीज़ को सॉल्व करें मिलके। इसके अलावा इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अमेरिका भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। हमने देखा अभी ईरान और इराक दोनों ने लास्ट में क्या, टेबल टॉक पर ही तो आए हैं वो। तो भारत और पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।